कर्नाटक के मिस्टर राव पिछले 46 सालों में कर्नाटक से बाहर फैमिली हॉलिडे के लिए नहीं गया था, लेकिन वो हमेशा से कश्मीर जाना चाहता था। कश्मीर उनकी ड्रीम डेस्टिनेशन थे। लेकिन जब उनके बेटे अभिजीत का 12 एग्जाम खत्म हो गया तो वो अपने वाइफ और अपने बेटे के साथ कश्मीर पहलगाम घूमने गया। पहलगाम जो कि कश्मीर की जन्नत का एक बहुत ही खूबसूरत टुकड़ा है। तो वहाँ घोड़ा सवारी कर रहे थे। उनको जरा सा भी अंदाजा नहीं था उनकी जिंदगी कैसे एक चुटकी में तबाह होने वाला था। 22 अप्रैल 2025 को दोपहर 1:30 बजे वो लोग बेसरन वैली में घोड़ा सवारी कर रहे थे। एक साथ मिलकर फैमिली टाइम बिता रहे थे और सेल्फी भी ले रहे थे और उनके साथ कई टूरिस्ट भी थे और कुछ लोग हनीमून पर भी आए थे और कुछ उनकी तरह फैमिली वेकेशन पर। लेकिन उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उन सब लोगों के साथ कुछ ऐसा होगा। उन सब लोग की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी और हमारा देश एक ऐसा नज़ारा देखेगा जिसे हम शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। वहाँ की लोकल वेंडर्स टूरिस्ट को अपने चाय मैगी खाने पीना सामान बेच रहे थे तो सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी कुछ लोग आर्मी का भेष में हथियार लेकर चुपके से जंगल से निकला तो सबको लगा कि आर्मी का कोई ड्रिल होगा, क्योंकि कश्मीर में अक्सर आर्मी के ट्रेनिंग के लिए ऐसा ड्रिल होता रहता है। पर फिर बिना किसी वार्निंग की एक गोली चली। आवाज़ इतनी तेज था कि लोग समझ नहीं पाए तो अचानक से हुआ तो हुआ क्या। लेकिन जब पहला टूरिस्ट नीचे गिरा और उसकी दर्द भरी चीख उठी तो सबको समझ आ गया था कोई आर्मी का ट्रेनिंग नहीं है बल्कि उन सब पर अटैक हुआ है। अगली कुछ ही मिनट में अफरा तफरी मच गई। सब लोग भागने लगा, छुपने लगा, लेकिन अटैकर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उन्होंने अलग अलग टूरिस्ट ग्रुप को घेर लिया और उन टूरिस्ट से एक एक करके कलमा पढ़वाने लगे। नमाज आती है नहीं ये पूछने लगे तो एक एक करके टूरिस्ट को मारते गए। और फिर मिस्टर राव के सर पर कान तानी और उससे पूछा कि क्या वो हिंदू है या मुसलमान। उन्होंने जैसे ही हिंदू कहा उन टेररिस्ट ने उन्हें भी गोली मार दी। उनकी वाइफ का दिल पूरी तरह चकनाचूर हो गया। उन टेररिस्ट से कहने लगे कि मुझे भी मार दो, तुमने मेरे पति को तो मार दिए, अब मैं और मेरे बेटे जी कर क्या करेंगे। तब वो टेररिस्ट ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि मैं चाहता हूँ तू बाहर जा और मोदी जी को बताओ कि एक्चुअली में हम टेररिस्ट ने किया क्या है। तो टेररिस्ट ने चाहता था कि ये बात बाहर जाए और पूरी देश में डर का माहौल बन जाए। और उन्होंने मिस्टर राव के वाइफ को छोड़ा और उन्होंने आगे निकल गए। इसी बीच कश्मीर का एक लोकल आदमी, एक 18 साल के घोड़ा चलाने वाले मुसलमान सैयद आदिल हुसैन, कुछ टूरिस्ट को उत्सव में हॉर्स राइडिंग करवा रहा था। तभी वहाँ टेररिस्ट आ गया और उन्होंने गोली बरसाना शुरू कर दी। सैयद आदिल हुसैन को समझ आ गया था कि ये टेररिस्ट आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। उसने अपने टूरिस्ट को वहाँ से फौरन भागने को कहा और ये कहते ही आदिल भागने की जगह बिना अपनी जान के परवाह किए उन टेररिस्ट से लड़ने चला गया। वो उसे उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करता है ताकि उन टूरिस्ट को वहाँ से भागने का मौका मिल पाए। तो उनके टूरिस्ट तो वहाँ से भाग गया, लेकिन टेररिस्ट ने उसे मार दिया। उसने उन लोगों के लिए जान दे दी जिसे वो अभी कुछ ही देरों पहले मिला था। एक इंडियन नेवी ऑफिसर जो अपने छुट्टी मनाने के लिए कश्मीर आए थे वो भी शहीद हो गई। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर को भी मार दिए। सबसे दर्दनाक बात तो ये है ये लोग सिर्फ घूमने आए थे, सिर्फ टूरिस्ट थे। कोई अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए यहाँ आए थे तो कोई मिस्टर राव की तरह अपनी बीवी बच्चों को जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ दिखाने के लिए आए थे। जो लोकल मारे गए वो अपना घर चलाने के लिए काम पर आए थे ताकि अपने परिवार की जरूरत को पूरा कर सके। जब ये न्यूज़ फैली
तुरंत इस अटैक की जिम्मेदारियां एक टेररिस्ट ग्रुप टीआरपी मिली। रेजिस्टेंट फ्रेंड ने कहा कि उन्होंने अटैक करवाया 43 लाख कर तालिबान का एक शैडो ग्रुप। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कश्मीर में आउटसाइड को सेटल करवा रहा था और ये कतई होने नहीं देंगे। लेकिन कौन आउटसाइडर? जो मुस्लिम नहीं वो क्या आउटसाइडर है? ऐसे कुछ लोगों की वजह से एक कम्युनिटी पूरी रिलीजन नाम का बदनाम होता है। ये अटैक इंडिया पर है, इंडिया का सेकुलर आइडियोलॉजी पर है। अटैक के बाद देश भर में गुस्सा बढ़ रहा है। पहलगांव के ओ घोड़े, ओ सेल्फी पॉइंट, ओ छोटी छोटी खुशियाँ अब खून के रंग में लाल हो रही है। जहाँ लोग हनीमून मनाने जाते थे वहाँ लोग अपने पार्टनर का खून पूछ रहा है। वहाँ के कितने लोग जो टूरिस्ट की आने से उन लोगों की कम्युनिटी जा रही है चुपकी से चला गया। अपनी फैमिली को खुद कैसे चलाएंगे ये किसी को नहीं समझ आता। ये जो अटैक हुआ है किसी हिंदू मुस्लिम का अटैक नहीं है, ये अटैक नफरत का अटैक है। तो आप अगर किसी से नफरत करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन टेररिस्ट से होना चाहिए और किसी से भी नहीं, क्योंकि हर रिलीजन में सैयद आदिल हुसैन जैसे लोग ही होता है जिनके लिए इंसानियत सबसे पहले आती है। उसने उन हिंदू टूरिस्ट को बचाने से पहले उनका धर्म नहीं पूछा। ये टेररिस्ट अटैक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है जिससे इंडिया में कम्युनिटी अटेंशन बढ़ जाए और लोग आपस में लड़ते रहे। तो ये था पहलगांव के अटैक का सच। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए ट्रिब्यूट है जिन्होंने इस टेररिस्ट अटैक में अपनी जान गंवाई। हम दुआ करता है कि उनकी आत्मा को सुकून मिले, शांति मिले। तो जय हिंद।